हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में @MBBS यूट्यूब गुरु। दोस्तों, बात करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मेडिकल इथिक्स, जो कि पीएसएम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीएसएम में वाइबा और शॉर्ट नोट्स इस पे आते रहते हैं। यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मेडिकल इथिक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, क्या होता है? इट इज सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल विच गाइड मेंबर्स ऑफ द मेडिकल एंड प्रोफेशंस वाइल डीलिंग विथ। इसमें क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल होता है और मेंबर को गाइड करता है। कैसे करता है, किसके किसके बीच में करता है, देखते हैं। पहला डॉक्टर विथ डॉक्टर के साथ, ठीक है, डॉक्टर विथ पेशेंट के साथ, और डॉक्टर विथ स्टेट या सोसाइटी के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इथिक्स। प्रिंसिपल क्या होता है मेडिकल इथिक्स का? पहला, रिस्पेक्ट फॉर एटोनॉमी, मेंटेन अदर प्राइवेसी रिस्पेक्ट टू। आपने सुना भी होगा, बहुत बार होता है कि किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते, तो आप किसी पेशेंट आपसे कुछ बोला तो आप जाके किसी और से नहीं बोलेंगे, ठीक है। कुछ कंडीशन होती है यहाँ पे। दूसरा होता है बेनिफिशियस, मतलब बेनिफिट्स ऑफ अदर, दूसरों को बेनिफिट होना चाहिए इसमें, सामने वाले को, सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देख सकते हैं। नॉन मेलिफियंस होता है, डू नॉट हार्म, दूसरे को आप नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है। जस्टिस, ये क्या होता है? ट्रीट इक्वली फेयरली, ऐसा क्यों आप भेदभाव नहीं कर सकते कि ये है वो है, ठीक है। इसमें हमें ध्यान रखेंगे, 4 पॉइंट होते हैं: रिस्पेक्ट फॉर एटोनॉमी, बेनिफिसी, नॉन मेलिफियंस एंड जस्टिस, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेडिकल इटिक्वेट, ठीक है। ओनली डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप आर बिटवीन मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस। अगर मेडिकल इटिक्वेट के बारे में बात करेगा तो सिर्फ डॉक्टर और डॉक्टर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एमसीआई। एमसीआई का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अब कन्वर्ट हो गया है एनएमसी में, कन्वर्टेड इनटू एनएमसी। दोस्तों, एनएमसी का फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशंस, ठीक है। और आईएमसी एक्ट कब बना था? आपका 1956 में बना था, ठीक है। इंडियन मेडिकल काउंसिल जो एक्ट था, आईएमसी एक्ट जो था आपका 1956 में, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो मेडिकल रजिस्टर काम करने आएगा, ठीक है। दूसरा होगा मेडिकल एजुकेशन, तीसरा रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन। मतलब ये होता है, देखो आपने बहुत बार सुना होगा रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, इंटर्न में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो सब हुआ। मेडिकल एजुकेशन के बारे में देख क्लिक करेगा। दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन में ये हुआ, पहले फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, जितनी भी आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया में चलती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया में चलती है, उसमें देखा जाता है। सेकेंड शेड्यूल क्या होता है आपका? फॉर आउटसाइड इंडिया, आपने सुना होगा कुछ लोग एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएशन होती है उसके बारे में बात करेगा। तीसरा होता है, तीसरे में थर्ड शेड्यूल जो होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। इसमें यूनिवर्सिटी अदर देन फर्स्ट शेड्यूल, मतलब इसके अलावा। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट शेड्यूल में था? मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आप इसमें क्या बात करेंगे? इन इंडिया में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है उसके अलावा था, मतलब डीएनबी चलता है इसमें, तो डीएनबी बोलेंगे, ठीक है। और थर्ड शेड्यूल के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2। अब पार्ट 2 की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी अदर देन सेकेंड शेड्यूल। जो सेकेंड शेड्यूल में था आपका फॉर आउटसाइड इंडिया या फिर एफएमजी जो एग्जाम था उसके बारे में बात चल रही थी, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे सेकेंड शेड्यूल आउटसाइड ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट था मेडिकल रजिस्टर्ड, दूसरा था मेडिकल एजुकेशन, तीसरा रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, क्या देखते हैं इसमें? अपील अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। चौथा होता है वार्निंग नोटिस, तो स्टेट मेडिकल ऑफ काउंसलिंग भी दे सकते, एसएमसी भी दे सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर, सॉरी, आल्सो बाय द एसएमसी, स्टेट मेडिकल काउंसिल भी दे सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर के अंदर आएगा। मेंटेनेंस ऑफ इंडियन फार्माको कंपनी, जितनी फार्माको कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनको उसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसको इनफेमस कंडक्ट इन प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स भी आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इसमें 6A पे हम डिस्कस करेंगे, 6A पे फोकस करते हैं। पहला होता है एडल्ट्री, दूसरा होता है ए से मतलब एसोसिएटेड विथ अनक्वालिफाइड पर्सन, तीसरा होता है एल्कोहल, चौथा होता है एडिक्शन, पांचवा होता है एबॉर्शन, और 6 होता है एड्स, ठीक है। अब होता है क्या है इसके अंदर,
एक्शन लेते हैं। एक्शन में क्या करते हैं, या तो वार्निंग देंगे या तो पिनल इरेजर करते हैं। पिनल इरेजर मतलब डिग्री कैंसिल कर देते हैं। आपने बहुत बार सुना है कि इस लापरवाही में इस डॉक्टर का उस डॉक्टर का डिग्री कैंसिल होगा, इसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डाइकोटोमी, आज फिश स्प्लिटिंग के बारे में बात चलती है। इसमें रिसीप्स एंड गिव्स कमीशन, आपने कई बार सुना होगा कि घूस देते हुए या घूस लेते हुए डॉक्टर पकड़ा गया, तो इसके अंदर दोनों आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिसीव एंड गिव कमीशंस, ठीक है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग एक टिक है CIV और CIV CI, C से क्राइम, I से इन्फेक्शियस डिजीज और V से वेलनर डिजीज और C से कोर्ट ऑफ लॉ हो गया और I से इंटरेस्ट स्टाफ हो गया, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस या माल प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्किल और एब्सेंस ऑफ केयर के बारे में देखा जाएगा। समटाइम्स इट इज़ वेरी ग्रॉस नेग्लिजेंस, विलफुल नेग्लिजेंस होता है कि आइदर डॉक्टर या फिर कोई मेडिकल स्टाफ के द्वारा की जा सकती है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो इसमें होता है ड्यूटी के बारे में, डॉक्टर उस दिन ड्यूटी पे होना चाहिए, ठीक है। डेडिकेशन के बारे में बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ केयर या फिर रॉन्ग ड्यूटी हो, जैसे एग्जांपल बात करते हैं, डॉक्टर तुम्हारा प्रेजेंट तो था लेकिन उसने प्रिस्क्राइब जो किया है रॉन्ग ड्रग्स कर दिया, गलत दवा कर दिया, उसके वजह से भी लापरवाही में काउंट होगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉजेशन मतलब बिकॉज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की वजह से इसने डायरेक्ट कॉजेशन कर दिया। डैमेज देखेंगे तो डायरेक्टली कॉज डैमेज, या तो कुछ साइड इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम जिससे आपको हो जाए, तो ड्यूटी, डिलिकेशन, डायरेक्ट कॉजन और डैमेज, ठीक है। सिविल वर्सेस क्रिमिनल के बारे में बात करते हैं, या तो सिविल होगा या तो क्रिमिनल होगा। तो पहला सिविल में क्या, निग्लिजेंस में क्या होगा, कौन देखेगा, एब्सेंस ऑफ केयर या स्किल के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल कब होगा, जब ग्रॉस नेग्लिजेंस किया हो आपने या फिर विलफुल नेग्लिजेंस किया हो, ठीक है, तो क्रिमिनल में काउंट होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ या ओबियस, पेशेंट नीड टू प्रूफ, पेशेंट को खुद प्रूफ करना पड़ेगा, सिविल में बात करेंगे। क्रिमिनल में बात करेंगे तो डॉक्टर नीड टू प्रूफ, डॉक्टर को प्रूफ करना पड़ेगा किसी और डॉक्टर की मदद से। या फिर पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, पनिशमेंट इज गिवन ऑन ए मॉनेटरी बेसिस, ठीक है, पनिशमेंट में। और क्रिमिनल के बारे में बात करेंगे 350A IPC पनिशमेंट होगा, ठीक है। ट्रायल कैसे होता है, इसमें सिविल कंज्यूमर कोर्ट ट्रायल करेंगे और इसमें क्रिमिनल कोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट और ऐड कर लेते हैं सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में बात करें तो मैं बता चुका हूँ कोर्ट कौन सा करेगा, सिविल कोर्ट, और क्रिमिनल वाले में कौन देखेगा, क्रिमिनल कोर्ट देखेगा, ठीक है। आउटकम क्या होगा, इसमें डिमांड किया जाता है कंपनसेशन के लिए, और इसमें कंपनसेशन प्लस पनिशमेंट के लिए भी बात किया जाएगा, ठीक है। इसमें डेलीगेशन के बारे में बात करते हैं, सिंपल एब्सेंस ऑफ केयर एंड स्किल हुआ होगा, इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस होगा। एविडेंस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस इज सफिशिएंट चाहिए, इसमें गिल्ट से बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल में कि आपको नेग्लिजेंस प्रूफ होगा, कौन से एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। जैसे बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल में ये होगा रॉन्ग एंटीबायोटिक आपने दिया हो, ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया हो, या फिर कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा हुआ हो, ठीक है, ये सब सिविल नेग्लिजेंस में आता है। एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी में हुआ हो, आपने क्या किया हो, बॉडी में स्वैप छोड़ दिया हो, ठीक है, या फिर देयर वाज ए राइट लेग गैंग्रीन बट यू एम्पुटेड द लेफ्ट लेग आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल। अगर राइट में प्रॉब्लम है और आपने क्या किया, लेफ्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और उसमें आपने कर भी दिया है, तो ड्रिंकिंग की वजह से